आज जो राम मंदिर की बात हो रही है, इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है। तो जहाँ साधु संतों को रहना चाहिए, जब उस जगह पर, उस स्थान पर राजनीतिक मंत्र लग जाए, राजनेता जाने लगे, वह राम मंदिर एक तरह से राजनीतिक मुद्दा है। और पार्टी के लोगों को केवल राम के नाम पर जनता को गुमराह करके वोट लेने की यह राजनीति है। अभी निकला था 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि अभी भी 80 करोड़ लोग जो है राशन लेकर के भोजन कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं इनको रोजगार की ज़रूरत है, इनको काम की ज़रूरत है, इनको शिक्षा की ज़रूरत है। जिस दिन ये 80 करोड़ लोग राशन लेना बंद कर देंगे, तब हम लोग मानेंगे कि यह गरीबी खत्म हुई। गरीब अखबार बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री। इससे साबित होता है कि आज भी 80 करोड़ आबादी जो है वह गरीब है। वह तो क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दे रहे हैं? अगर ईवीएम पर सवाल उठता है कहीं ना कहीं, जब तो सरकार को चाहिए कि इसका चिंतन मंथन करे और निर्भीक होकर के आप बैलेट पेपर से चुनाव करें। और दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और लंका मैदान, क्योंकि पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी का काफ़ी लोग में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे बीच समाजवादी कार्यकर्ता हैं, इनकी पूरी पहचान और पूरा परिचय जान के इनसे उस मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना पहले पहचान बताएं। मैं चंद्रिका यादव, समाजवादी पार्टी में मैं प्रदेश सचिव हूँ जी। तो जैसे पूरा इस समय 2024 का आगे चुनाव है और इसी बीच में 22 जनवरी को राम जी का, जो श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसमें लोगों का अनेक गतिविधि, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, राम मंदिर तो हम लोग बहुत से, हम लोग भी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। हम लोग भी बचपन से, हमारी भी 2-3 पीढ़ियाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर की बात हो रही है, इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है। इसमें जहाँ, जैसे आपने शंकराचार्यों की बात सुने, जिस जगह पर जहाँ साधु संतों को रहना चाहिए, जब उस जगह पर, उस स्थान पर राजनीतिक मंत्र लग जाए, राजनेता जाने लगे, वह राम मंदिर एक तरह से राजनीतिक मुद्दा है। और जनता को ये बताया जा रहा है कि ये राम मंदिर ये कोई नया नहीं है, ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करके राम के नाम पर विकास तो कोई कुछ किया नहीं। सड़कें देख लीजिए, पहले तो हम बोलते थे कि सड़कों में गड्ढा हो गया, शहर की सड़कें, आज गांव में चले जाइए, गांव की जो सड़कें हैं, एक टंकी का 100 पीस बैठा करके सड़कों को खोद दिया गया। कोई विकास नहीं है, केवल राम के नाम पर। इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, केवल राम के नाम पर जनता को गुमराह करके वोट लेने की यह राजनीति है। आज से हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ये इन लोगों की परंपरा बन गई है, इसी के बहाने हम अपना वोट भुना लें। अच्छा नेताजी, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि जब पहले तो राम मंदिर अयोध्या का नहीं बन रहा था, तो वैसे हम बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, उस तरह राजनीति होती थी। अब प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर भी राजनीति हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा, बता दो आपको, एक बहाना है। ऐसे बहुत से मंदिर बन रहे हैं, गांव-गांव में जाके चले जाइए आप, मंदिर बना है। यहाँ चाहिए क्या? आज हम भुखमरी के कगार पर हैं। आपके अभी निकला था 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि अभी भी 80 करोड़ लोग जो है राशन लेकर के भोजन कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं इनको रोजगार की ज़रूरत है, इनको काम की ज़रूरत है, इनको शिक्षा की ज़रूरत है, इनको, हमको व्यवसाय की ज़रूरत है, जिससे विकास हो सके। आज भी 80 करोड़ आबादी गरीबी है। जिस दिन ये 80 करोड़ लोग राशन लेना बंद कर देंगे, तब हम लोग मानेंगे कि यह गरीबी खत्म हुई। गरीबी खत्म कहाँ हुई है? गरीबी तो बढ़ी है। गरीबी जैसे कि तैसे कहाँ, बताइए? आपका अखबार बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री। इससे साबित होता है कि आज भी 80 करोड़ आबादी जो है वह गरीब है, वह राशन ले रही है। उनको खाने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। आप कहते हैं कि मैं मकान बनाया, शौचालय बनाया, आज भी लोग शौचालय बनाए। आप गांव में चले जाइए, शौचालय खंडहर बना हुआ है, कहाँ विकास हुआ है? क्या अखिलेश यादव को लोग पहले बताते हैं निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन पता चल रहा है कि निमंत्रण मिल गया है, क्या जाएंगे? यह बीजेपी के लोग हमेशा लोगों को गुमराह किए हैं। पिछली बार लोगों ने गुमराह किया, हम 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में देंगे। बाद में
बयान आया अमित शाह जी का, उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला है, निमंत्रण देंगे नहीं देंगे, मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए क्या यह निमंत्रण दिया जाता है? भगवान बुलाते हैं उनको निमंत्रण, भगवान के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। ये तो स्वच्छंद मन से लोग जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, यहाँ निमंत्रण का कोई सवाल नहीं है। केवल बीजेपी एक तरह से अपना मुद्दा बना करके अपना रोज वोट की राजनीति कर रही है। तो ये 2024 का एजेंडा हो सकता है राम मंदिर, ऐसा? बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको, ये 2024 का ही एजेंडा है और बीजेपी के लोग अपनी बात राम मंदिर 22 तारीख से ही वो चुनावी घोषणा करेंगे। और कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव है और सपा के सारे कार्यकर्ता क्या अन्य सभी पार्टियां अपना कमर कस ली हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा, परिणाम हो सकता है? देखिए, जनता तो तैयार है, लेकिन आप राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, तमाम तरह के चुनाव देखें, भारतीय जनता पार्टी, वो एक व्यक्ति जो मुकदमा किया है वो कह रहा है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद वोट डाला हूँ, मेरा वोट कहाँ चला गया। सवाल इस बात का है, जिस बूथ पर बीजेपी का वोट नहीं है, दलित का वोट है, बैकवर्ड का वोट है, अन्य लोगों का वोट है, फिर भी वहाँ वोट उनका शून्य दिखाई दे रहा है। इससे साबित हो रहा है कहीं न कहीं यह बीजेपी लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और लोग तैयार हैं, वोट भी दे रहे हैं, लेकिन वोट कहाँ जा रहा है यह चिंतन मंथन कर। तो कहीं न कहीं आपका सवाल ईवीएम पर उठ रहा है। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो चल के कहीं ईवीएम पर नहीं है, तो मैं तो चाहूँगा निर्वाचन आयोग से मैं निवेदन करूँगा कि अगर ये पिछली बार भी ऐसा प्रश्न उठा था तो क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दे रहे हैं। अगर ईवीएम पर सवाल उठता है कहीं न कहीं जब, तो सरकार को चाहिए कि इस पर चिंतन मंथन करे और निर्भीक होकर के आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं, नेताजी आप ईवीएम की मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आप गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर में 7 जो सीटें निकली हैं आप लोगों की सपा की में, तो ये तो वो भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, तो कैसे उठा सकते हैं ये बात? देखिए, यहाँ के लोगों ने वोट दिया जी। जब चोरी करने वाला व्यक्ति साथी होता है ना, तो सब कुछ नहीं चोरी करता है, उसमें कुछ सामान को छोड़ देता है या भूल जाता है। 100% जो है वो चोरी नहीं करता है। एक कहीं न कहीं संदेह है उसमें। गाजीपुर भी अगर ऐसा न होता तो हम लोग जो है अभी जंगीपुर में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, वो ईवीएम पकड़ी गई, रात भर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, काउंटिंग हुई, तब जाके चुनाव जीते हैं। वो भी आपने देखा होगा, लोकसभा का चुनाव पिछली बार। तो अब अयोध्या में का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो उसमें अखिलेश जी नहीं जाएंगे, ऐसा? और आप जाएंगे कि नहीं? देखिए, इस कार्यक्रम में जो इन लोगों का 22 तारीख का है, उस कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं जाना है। और मंदिर है, देवी देवता है, राम भगवान किसी का व्यक्तिगत नहीं है। चाहे हम लोग पहले जाए चाहे बाद में जाएंगे, जाना तो है, सब लोग जाएंगे, हर जात धर्म के लोग जाएंगे। अगर हम कल जाएं तो क्या बीजेपी के लोग जाने देंगे? वहाँ हमको जिस जहाँ का दर्शन करना है, निमंत्रण दिया है तो क्यों नहीं जाने देंगे? अखिलेश यादव को निमंत्रण भी गया है। वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, कार्यक्रम खत्म होगा। जिनको स्वच्छता से जा करके दर्शन करेंगे, आज जाइए 22 तारीख को ना, आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ही उतार दिया जाएगा। जाना होगा, आराम से आदमी जाएगा, दर्शन करेगा। भगवान है, सबके भगवान है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई जो सपा सचिव है, और कहीं न कहीं अयोध्या पर इनसी की बेबाक बातें। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूद